हेलो प्रिय छात्रों, नमस्कार। सबसे पहले एनसीईआरटी गणित क्लास 10th में आप सभी को स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि मस्त और स्वस्थ होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ते होंगे। इस वीडियो में हम आपको बतलाने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 5 को। तो चलिए बिना देरी किए प्रश्न संख्या 5 को पढ़ लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो चलिए इसे हम कॉपी पर फटाफट समझते हैं। तो प्रिय छात्रों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कोई भी प्राकृत संख्या शून्य पर तभी समाप्त हो सकता है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 हो। 2 और 5 के अलावा अन्य कोई भी रह सकता है, लेकिन जरूरी है कि 2 और 5 होना ही चाहिए। तो चलिए हम हल करते हैं इसे। कोई भी प्राकृत संख्या शून्य पर तभी समाप्त हो सकता है जब उसके अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 हो। ठीक, हमने यहाँ लिख लिया, कोई भी प्राकृत संख्या शून्य पर तभी समाप्त हो सकती है जब उसके अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 हो। 2 और 5 के अलावा अन्य अभाज्य संख्या भी रह सकता है, लेकिन 2 और 5 होना ही होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, यहाँ समझिए 10 है। ठीक, 10 है तो 10 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? 2 गुने 5 गुने 1। तो इसमें 2 और 5 है, इसलिए ये जो है शून्य पर समाप्त हो रहा है। ठीक, मान लीजिए 30 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? 2 गुने 3 गुने 5 गुने 1। इसमें देखिए 2 है, 5 है, लेकिन अन्य अभाज्य संख्या 3 भी है, फिर भी शून्य पर समाप्त हो रहा है। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि 2 और 5 का होना जरूरी है, लेकिन 2 और 5 के अलावा अन्य कोई भी अभाज्य संख्या रहेगा, लेकिन 2 और 5 का होना जरूरी है, तभी वो शून्य पर समाप्त हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ आगे चलते हैं। परंतु प्रश्न में जो दिया गया है, क्या लिखेंगे? परंतु 6 पर पावर n का अभाज्य गुणनखंड इसको घेर देते हैं। कितना है? 2 गुना 3 होगा, पावर n है। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3 है, लेकिन इसमें 5 नहीं है। 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए जो है ये कभी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। आगे लिखेंगे, क्या लिखे? परंतु 6 पावर n का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3 पावर n है, लेकिन यहाँ हम क्या देख रहे हैं? 6 का अभाज्य गुणनखंड में 2 है लेकिन 5 नहीं है, तो वही हम यहाँ लिखेंगे। लेकिन 6 पर पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। क्या नहीं है? 5 नहीं है। अतः n का ऐसा कोई मान नहीं है जो इसे शून्य पर समाप्त कर सके। ठीक है, तो प्रिय छात्रों, उम्मीद है कि आपको समझने में किसी प्रकार का परेशानी नहीं हुआ होगा। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 6 के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।